नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी को पता ही होगा कि श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। बप्पा आए थे और बप्पा का विसर्जन हो चुका है और यहाँ पर आज से ही श्राद्ध पक्ष यहाँ पर आरंभ हो चुका है। 20 सितंबर 2021 से लेके 6 अक्टूबर 2021 तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। श्राद्ध पक्ष में आपको कैसे तर्पण करना है, क्या महत्व है श्राद्ध पक्ष का और कैसे आप इस श्राद्ध का फायदा उठा सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। आज के दिन आपको क्या करना है, खुद तो ये वीडियो देख के फायदा लेना ही लेना है, अपने सारे सगे संबंधियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, ऑफिस कलीग्स को, सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी जने अपने पितरों के ऋण से मुक्ति पा पाएं और अपने जीवन में खुशहाली रख पाएं और अपने आप को इस पितृ ऋण से मुक्त करके अपने जीवन का उद्धार कर पाएं। उम्मीद करूंगा कि ये श्राद्ध पक्ष आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा और इस श्राद्ध पक्ष में आप वो सारे काम कर पाएंगे जो आप अब तक नहीं कर पा रहे थे और सही तरीके से, सही विधि से आप अपने पितरों का श्राद्ध करके अपने आप को पुण्य प्राप्ति में एक कदम आगे यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। श्राद्ध आखिर क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा सवाल है सभी के मन में। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वज पितृ वो होते हैं जिनका निधन हो चुका है। हमारे पूर्वज जब यहाँ से देवलोक से गमन कर जाते हैं, पृथ्वीलोक से गमन कर जाते हैं और देवलोक में जब चले जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें मौका मिलता है। देखिए, अगर आपने मेरी गरुड़ पुराण की सीरीज़ नहीं देखी होगी तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर जाके गरुड़ पुराण की सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बाकायदा बताया हुआ है कि पूर्वज कहाँ पर रहते हैं, पूर्वजों का क्या महत्व होता है, पूर्वजों को कब मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को कौन कौन से ऋण चुकाने पड़ते हैं। उसी में श्राद्ध पक्ष का महीना आपके पूर्वजों के ऋण को चुकाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और सिर्फ आपकी मदद से आपके पूर्वज श्राद्ध पक्ष में ये इस ऋण को चुका सकते हैं। तो इसीलिए अब आपकी बारी है यहाँ पर अपने पूर्वजों के ऋण को चुकाने की और उन्हें मुक्ति दिलाने की और अपने आप को पुण्य कमाने की। तो जब श्राद्ध पक्ष होता है उसमें हम अपने पितरों की याद में तर्पण करते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं और उनकी मदद करते हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष में जो इस व्यक्ति की मृत्यु हुई, अब मृत्यु कई तरीके से हो सकती है। सामान्य मृत्यु, अचानक मृत्यु, अज्ञातवास मृत्यु और अकाल मृत्यु। किसी भी तरह की मृत्यु पर रीति रिवाज के साथ श्राद्ध पक्ष किया जाए तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा और अपने आप को इस ऋण से मुक्त करने में अपने आप की मदद करिएगा, अपने परिवार की मदद करिएगा। क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति पर भी पितृ ऋण लगता है तो पूरा परिवार उसमें परेशान होता है। अब यह आपकी मर्जी है कि आप अपने परिवार को इस ऋण से मुक्ति दिलाना चाहते हैं या आप अपने परिवार के साथ इस ऋण में ही रहना चाहते हैं। चलिए, आप जानते हैं क्या कि श्राद्ध पक्ष में किस तरह का श्राद्ध किया जाता है, कब, कहाँ, कैसे, क्या श्राद्ध किया जाएगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब भी आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई है, जिस डेट को आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई है उसी तिथि को, डेट मतलब कि तारीख नहीं, हिंदी पंचांग के अनुसार जो तिथि आती है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, पंचमी, इस तरह से जो तिथि आती है, उस तिथि में जिस तिथि को आपके पूर्वजों का देहांत हुआ था, निधन हुआ था, उस तिथि को यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी का स्वर्गवास जो है वो पूर्णिमा के दिन हुआ है तो पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा, किसी का प्रतिपदा को है तो प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा, किसी का द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, इसी तरह से अमावस्या तक श्राद्ध किया जाएगा। अब इसमें सारे श्राद्ध तो करने ही चाहिए, तिथि के अनुसार सारे श्राद्ध तो करने ही चाहिए। इसके अलावा आपको अंतिम 2 दिन 14th and 15th डे जो कि आपका रहेगा 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर, इन 2 दिनों का श्राद्ध तो आप सभी को करना है। जी हाँ, अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों करना है, तो आप ये मान के चलिए कि मैं आपको कह रहा हूं इसीलिए आपको करना है, या तो ये मान लीजिए और या फिर मैं आपको रीजन बताता हूं कि ऐसा क्यों करना है। तो 5 तारीख और 6 तारीख जो रहेगी, इसमें क्यों श्राद्ध किया जाएगा और किस कारण से किया जाएगा वो आप समझने की कोशिश करिएगा। 5 तारीख का जो श्राद्ध रहेगा या आपका जो 14 डे का जो श्राद्ध रहेगा, ये वो श्राद्ध होता है जिसमें अज्ञात मृत्यु होती है, जिसमें किसी अचानक दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और आपको जाने अनजाने पता ना हो, तो यह मृत्यु का कारण ज्ञात ना हो, तो उस
मृत्यु में 14 डे का श्राद्ध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा 15th डे का जो श्राद्ध होता है ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अमावस्या का श्राद्ध है एक तो, और अमावस्या के श्राद्ध के अलावा पूरे श्राद्ध में अगर कोई भी भूल चूक हो गई है या फिर किसी व्यक्ति का श्राद्ध करना आप भूल गए हैं, आपके दिमाग से निकल गया है, तो आप अमावस्या का श्राद्ध करके अपने पूर्वजों से माफ़ी मांग सकते हैं और उन्हें मुक्ति दिलाने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध को नहीं मानता है, कोई व्यक्ति श्राद्ध में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, कोई व्यक्ति पितृ तर्पण में और पितृ में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, तो भी मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप 14th और 15th डे का श्राद्ध तो ज़रूरी से ज़रूरी करें ही करें। चाहे किसी की मृत्यु हुई है चाहे ना हुई है, बट फिर भी 14th और 15th डे का श्राद्ध आपको करना ज़रूरी है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बाकी जिस भी दिन आप श्राद्ध करना चाहें ज़रूर करें। वैसे मैं अपने हमेशा मानता हूं कि पूरे श्राद्ध पक्ष में आपको सारे दिनों का श्राद्ध करना चाहिए, और कुछ नहीं तो भी गाय को रोटी खिला दीजिए, और या फिर चिड़ियों को दाना खिला दीजिए, कौवों को रोटी खिला दीजिए, कुत्तों को रोटी खिला दीजिए, या कुछ दान पुण्य आप अपनी तरफ से कर लीजिए। कुछ तो आपको धर्म का काम करना ही चाहिए, तभी जाके आपके ऊपर से अगर कोई भी ऋण हो, कोई भी पितृ ऋण हो, तो वो आपसे मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे और आप ये गलती नहीं करेंगे। अब चलिए आइए बात करते हैं कि श्राद्ध की विधि क्या है, किस तरह से श्राद्ध यहाँ पर किया जाना चाहिए और क्या सही मेथड है श्राद्ध करने का। श्राद्ध के लिए सबसे सही मेथड, सबसे सही विधि जो यहाँ पर बताई गई है, उसमें आपको सबसे पहले तो शुद्ध जल से स्नान करना होता है। अब शुद्ध जल से स्नान करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आप स्नान करेंगे, पानी में गंगा जल अगर आपके पास है या गुलाब जल अगर आपके पास है तो वो ज़रूर मिलाइएगा और स्नान करिएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और उसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े आपको पहनने हैं। अगर वाइट कलर के वस्त्र आपके पास हैं तो वो पहन लीजिए, नहीं तो आप पीले कलर के वस्त्र पहन लीजिए। काले कलर के और डार्क कलर के कपड़े ना पहने श्राद्ध के समय, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा श्राद्ध में जिसका भी आप श्राद्ध कर रहे हैं वहाँ पर उनकी तस्वीर के सामने चंदन की अगरबत्ती और घी का दिया ज़रूर लगाएं। और आप जो भी प्रसाद बनाते हैं, जो भी आप भोग बनाते हैं, पूड़ी और खीर को अवश्य माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि श्राद्ध पक्ष में खीर और पूड़ी अवश्य बनानी चाहिए। तो इसीलिए दूध का कुछ भी बनाएं या वाइट कुछ भी बनाएं तो वो भी अच्छा रहता है। तो इसीलिए मिल्क को वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है और खीर को वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। अब डेली किसी के लिए खीर बनाना पॉसिबल ना हो, बट फिर भी आपसे कहूँगा कि 14th and 15th डे सिर्फ और सिर्फ खीर से ही आप भोग लगाएं, खीर से ही आप श्राद्ध मनाएं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे किसी का भी श्राद्ध है, किसी बच्चे का श्राद्ध है तो बच्चे के अनुसार, किसी बड़े का श्राद्ध है किसी बड़े के अनुसार आप किसी व्यक्ति को भी भोजन करा सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी बच्चे का श्राद्ध है तो आप उस बच्चे के श्राद्ध के दिन आप बच्चों को भोजन करा सकते हैं। किसी बड़े का श्राद्ध है तो आप किसी बड़े को भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन करवाइएगा, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है और बहुत अच्छा भी माना जाता है। वो श्राद्ध जिसमें अकाल मृत्यु हुई है, दुर्घटना में मृत्यु हुई है, आत्महत्या करी गई है, या फिर किसी भी तरह से कोई भी गलत काम से मृत्यु हुई है, जिसमें हम चतुर्दशी का श्राद्ध कहते हैं, जिसको मैंने आपको चतुर्दशी 14 डे का जो श्राद्ध बताया था, उसमें आप 7 ब्राह्मणों को भोजन करा दें और या फिर 7 ब्राह्मणों को व्हाइट कलर की कोई चीज़ दे दें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अमावस्या के दिन भी आप सेम ही चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अमावस्या के दिन भी आप सेम ही चीज़ कर सकते हैं। 7 ब्राह्मणों को भोजन करके उन्हें ज़रूरतमंद की कोई चीज़ दान कर दें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा श्राद्ध में आप क्या क्या दान कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप गौ दान कर सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, आप अन्न दान कर सकते हैं, और आप कोई भी ज़रूरत का सामान जो कि ज़रूरी है, फल फ्रूट का दान भी आप कर सकते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है श्राद्ध में कि आप कुत्ते को भोजन कराएं, कौवों को भोजन कराएं, चिड़ियाओं को भोजन कराएं और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे दें। ये 5 चीज़ें जब हो जाती है तो वहाँ पर श्राद्ध का जो दोष होता है उसका निवारण हो जाता है। अगर किसी भिखारी को 7 सिक्के भी दान दे दिए जाएं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सफ़ेद कलर के पुष्प आप पूजा थाल पे रखें और श्राद्ध करें, वो भी शुभ माना जाता है। आपको श्राद्ध करने के लिए गोबर के कंडे की ज़रूरत पड़ती है और उसी के ऊपर आप भोग रख के श्राद्ध करते हैं, आपका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए आपको गोबर के कंडे के ऊपर घी और
जो भी भोग आप लगा रहे हैं वो रख के आपको धूप देना होता है और आपको अपने पितरों को आमंत्रित करना होता है कि आप आएँ, भोजन ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस होता है। अब किसी का सवाल अगर आता है कि हमारा अगर आज किसी भी दिन कोई श्राद्ध ही नहीं है, मतलब कि आज के दिन किसी की कोई मृत्यु नहीं हुई है, उस केस में हम क्या करें? तो मैं आपको कहूंगा कि उस केस में आप एक रोटी बनाएं, उसके ऊपर घी और शक्कर डालें और 2 चावल के दाने रखें और किसी गाय को खिला दीजिए। अगर आपके आसपास गाय नहीं है तो किसी गरीब को पानी पिला दीजिए। अगर पानी भी नहीं पिला सकते हैं तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दीजिए और भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए कि आज के दिन जो भी हो वो आपकी मदद करे। तो उस तरह से आप इस तरह से कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और 20 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर ये आपके पास मौका है जहां पर आप अपने पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। 14th डे और 15th डे, इस दिन में श्राद्ध में क्या विशेष करना है, क्या विशेष किया जाएगा, इसका वीडियो मैं आपको आगे समय पे दूंगा और उसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर बताऊंगा, क्योंकि ये 2 दिन श्राद्ध पक्ष में सबसे ज़्यादा पावरफुल दिन माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। और इन 2 दिनों का श्राद्ध हर तरह से खुशी, सुख, समृद्धि और हर तरह से खुशहाली देता है। तो इसीलिए अगर आप कभी जिंदगी में श्राद्ध नहीं किया, कभी नहीं करते हैं, इस बार आप और हम मिलके ज्योतिष वास्तु के चैनल के माध्यम से 14 और 15 डे का श्राद्ध करेंगे और हम सभी अपने अपने पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।